दोस्तों, आज निफ्टी ने एक ये कह सकते हैं कि जहां खुले वहां से एक तरफा यानी डिक्लाइन ही दिखाई। हाँ, थोड़ा सा हम कंसोलिडेट किए लेकिन नेगेटिव साइड में भी चले गए और जाते जाते एक फ्लैट क्लोजिंग। तो अब मई एक्सपायरी के लास्ट के 2 दिन बचे हैं और मेरा यह मानना है कि स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट आपको कई स्टॉक्स में देखने को मिलेगी और निफ्टी इससे अछूती नहीं रहेगी। दोनों तरफ की मूव आपको देखने को मिलेंगी और जिन स्टॉक्स के ऊपर मैं रोज एक वीडियो पोस्ट करता हूं, कल के लिए मैं माफी चाहूंगा कि आज के सेशन से रिलेटेड मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया था। थोड़ा YouTube की प्रोसेसिंग में मेरे को दिक्कत आ रही थी, तो एक वीडियो केवल मैं पोस्ट कर पाया, बाकी 2 वीडियो मेरी आज के सेशन से रिलेटेड रह गई थी। अब देखते हैं कि इन्हीं स्टॉक्स में 26 मई की क्या पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। चलिए एक बार उसको देखते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट ने देखिए जो रिसेंटली हाई लगाए थे 6775, वहां से तकरीबन 200 पॉइंट्स करेक्ट हो चुका है और फिर से 6585 जिस प्राइस को क्रॉस करके ऊपर नहीं जा पा रहा था, उसके नीचे आज क्लोजिंग मिली है। देखिए कल किसी कारण से, क्योंकि लास्ट के 2 दिन में इंडिकेटर्स काम नहीं करते, केवल पोजिशनल गेम जो होती है उसके ऑपोजिट स्टॉक ट्रेड करते हैं। और अगर आप देखिए यहां नीचे से लॉन्ग्स बनी थी यहां तक, तो उसमें से कुछ करेक्ट हो सकता है स्टॉक। मेरा यह मानना है कि मई एक्सपायरी या जून की एक्सपायरी में भी अगर यहां से हम 100 पॉइंट करेक्ट होते हैं तो आप 6450 के आसपास अल्ट्राटेक सीमेंट का स्टॉक आए तो वहां पर लॉन्ग कीजिएगा फ्यूचर्स को और एट द मनी पुट को बाय कीजिएगा। और पुट कोशिश कीजिएगा कि जून के महीने में ट्रेड करें। मई में कोई फायदा नहीं होगा, आपका प्रीमियम जो ऑप्शन खरीदेंगे उसमें गिरावट आ जाएगी और वो प्रीमियम खत्म हो जाएगा। जून की एक्सपायरी में बेनिफिट ये रहेगा कि आपको अपने ट्रेड को प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए पूरे 4 हफ्ते मिलेंगे। तो 6450 के आसपास, यानी 60 का प्राइस भी हो सकता है, 65 का प्राइस भी हो सकता है, 6450 के आसपास एट द मनी पुट बाय करनी है, फ्यूचर्स को लॉन्ग करना है। आईओसी ने देखिए इसके ऊपर क्लोजिंग दिखाई और मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि इंट्रा डे में भी अगर आईओसी उसके ऊपर क्लोज हो जाता है तो आपको शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट हो जाना है। ये मैंने अपनी 2 दिन पहले जो वीडियो पोस्ट की थी उसमें कहा था, जब यहां पे नीचे क्लोजिंग मिली थी इसके बीच में। और मैंने ये भी कहा था इंट्रा डे में हम एट द मनी कॉल अगर इसके ऊपर ट्रेड करते हैं तो एट द मनी कॉल बाय कर फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी ले सकते हैं। और कल मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया और हमने वो स्ट्रेटजी ली भी थी। हमने 110 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल किया था। हाँ, मानता हूं कि आज के दिन में भी हम ऊपर खुले और कल की क्लोजिंग से हम नीचे ऊपर ही क्लोज हुए हैं, तो अभी तक हमें इस ट्रेड के अंदर कोई बढ़िया प्रॉफिट नहीं आ रहा। थोड़ा सा स्लाइटली सा नुकसान ही आ रहा होगा। और अब जो नीचे की सपोर्ट बनती है वो 105 की बनती है और एक सपोर्ट बनती है 107, यानी नीचे ज्यादा प्राइस मुझे लगता नहीं है। हां, एक्सपायरी से रिलेटेड कोई मूवमेंट नीचे की तरफ दिखाई जा सकती है, कोई इतना बड़ा रनअप दिखा है तो थोड़ी करेक्शन बन सकती है। 107 और 105 के टारगेट के लिए हम तो अपनी पोजीशन होल्ड ही कर रहे हैं और मैं नई पोजीशन के लिए अभी कोई रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी बहुत ऊपर ट्रेड कर रहा है और केवल आरएसआई लेवल को देखते हुए ही हमने शॉर्ट की तरफ पोजीशन बनाई थी। लेकिन अगर फिर भी 75 तक आरएसआई चला गया
तो भी हमारा थोड़ा सा नुकसान बढ़ सकता है, अदरवाइज कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम उससे पहले लगता है कि एक बार इसमें करेक्शन देखी जा सकती है 105 तक की, तो मिनिमम, तो उस केस में हम प्रॉफिट में आ जाएंगे। अदरवाइज अभी नया ट्रेड कोई मत लीजिए। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड देखिए, कल मैंने वीडियो पोस्ट करी नहीं थी और उससे पहले जो वीडियो में मैंने कहा था कि हमें 145 के आसपास प्राइस आता है तो हम लॉन्ग करके चल सकते हैं। देखिए, जो फ्राइडे की क्लोजिंग थी वो 146 के आसपास थी, ठीक है, उसके बराबर खुले, और मेरा कोशिश थी, मेरी पर्सनल ये कोशिश थी कि इतनी बड़ी मूव, मेरा ये मानना होता है कि जहां से स्टॉक चलता है और जहां हाई बनाता है उसका 50% की करेक्शन की पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है। आप देखिए, यहां से 130 से ये प्राइस चला और हाई लगा 165, यानी आप ये देखिए 35 पॉइंट्स का एक रनअप दिखा, तो उसमें 16 पॉइंट का एक करेक्शन मैं उम्मीद करके चल रहा था हाई से, और वो प्राइस बनता है तकरीबन आप देखिए 140 के आसपास का। तो मैंने आपसे कहा था कि 140 इतना तो नहीं, हाँ 145 और 140 के बीच में कहीं ये स्टॉक मिलेगा तो हम उसको लॉन्ग करेंगे और साथ में फ्यूचर्स को लॉन्ग करेंगे और एट द मनी पुट बाय करेंगे। 146 तक तो ये स्टॉक 2 दिन लगातार दिखा और उसके बाद जो क्लोजिंग मिली है 155 की, तो हम वेट करेंगे करेक्शन का। अभी बेरिश क्रॉसओवर ही है, तो एक हल्का सा मूवमेंट अपसाइड की दिखी है, लेकिन अभी भी स्टॉक बेरिश साइड पर एमएसीडी में दिखा रहा है, तो अभी लॉन्ग नहीं जाना करना। मुझे लगता है कि हम 140 और 145 के बीच में इसको, ये स्टॉक हमें मिल जाएगा। हो सकता है कि 2-3 दिन वेट करना पड़े, लेकिन हम यहाँ शॉर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आपको ये कहता हूँ कि जो ट्रेडर्स हैं, जहाँ स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, वो तो अपने ट्रेड को शॉर्ट साइड पे बना सकते हैं। बाकी जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो शॉर्ट करेंगे तो घबरा जाते हैं। तो इसीलिए मैं कभी भी, देखिए, रेयर होता है कि मैं आपको कहता हूं कि आप शॉर्ट पोजीशन लीजिए, जबकि ये कहता हूं कि हाँ नीचे जाके बाई करेंगे। अगर नीचे जाना है तो स्टॉक नीचे गिरेगा भी, लेकिन मैं शॉर्ट के लिए मना करता हूं। तो इसको भी आप 145 और 140 के बीच में बाय कर सकते हैं और ट्रेड लीजिएगा जून एक्सपायरी का, और एट द मनी पुट भी साथ में हेजिंग के लिए यूज करनी है, बाय करनी है, कि आपको पता हो कि आपका मैक्सिमम लॉस कितना है, और अनलिमिटेड प्रॉफिट के लिए हम ट्रेड लेते हैं। टाटा मोटर्स ने एक बेरिश डोजी बनाया है और लो साइड से 306 से जो आपको ये रनअप मिला था, मेरे को लगता है कि ये स्टॉक आपको फिर से 310 से नीचे मिल जाएगा, तो थोड़ा सा होल्ड कीजिए। 310 और 305 इसके बीच में अगर आपको मिलता है तो आप इसको लॉन्ग रहिए। मुझे लगता नहीं है, देखिए गिरावट में कहीं भी जा सकता है, लेकिन जो नीचे की सपोर्ट होती है हम उसको मान के चलते हैं कि उसको ब्रेक नहीं करेगा, और वो प्राइस बनता है 305। इसलिए 310 305 के बीच में कह रहा हूं कि मैं, आप इसको लॉन्ग साइड पर ट्रेड कर सकते हैं फ्यूचर्स बाय करके एट द मनी पुट। जिस स्ट्राइक के आसपास आप लॉन्ग करेंगे फ्यूचर्स को, उसी स्ट्राइक की पुट बाय कीजिएगा हेजिंग के लिए। यूपीएल, देखिए यूपीएल एक ऐसी ट्रेड रहा जिसमें हम ट्रैप हो गए, और इस स्टॉक को हमने 700 पे शॉर्ट किया था और 700 की कॉल बाय की थी, और जो 700 की कॉल का प्रॉफिट हमने लेके 800 की कॉल पे शिफ्ट कर दिया था, कि 800 की कॉल यानी 78 रुपीज हमें नीचे कॉल के अंदर मिले, 700 की कॉल के अंदर, अगर हम प्रीमियम जो हमने खरीदा उसको माइनस करते। वैसे वो हमारी 102 पर हमने सेल की थी और उसमें मिले थे हमें 78 रुपीज, और 22 रुपीज में हमने 800 की कॉल बाय की, और यहां पर हमने अपने आप को लॉक किया नीचे वाले प्रॉफिट को, और फ्यूचर्स में उससे ज्यादा हमें नुकसान आ रहा है। लेकिन 2 दिन गिरावट दिखी, लेकिन हमें अपने स्टॉक के अंदर प्रॉफिट नहीं आ पाया इस पर्टिकुलर ट्रेड में, और अभी भी हम इस ट्रेड को नेक्स्ट मंथ एक्सपायरी में भी इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, और जो
नुकसान होगा उसे बुक करेंगे। लेकिन जैसे 95% हम जो ट्रेड को फॉरवर्ड करते हैं और फिर उसको हम प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, वही स्ट्रेटजी हम इसके अंदर भी फॉलो करेंगे। फ्यूचर सेल को हम कंटिन्यू करेंगे और कॉल को अगले महीने पे शिफ्ट करेंगे अगर 2 दिन गिरावट नहीं आती। लेकिन अगर 760 के आसपास और 750 के आसपास ये स्टॉक आ जाता है तो हम वैसे ही बहुत अच्छे प्रॉफिट में आ जाएंगे, तो इस स्टॉक से एग्जिट हो जाएंगे। मानते हैं कि इसमें हम ट्रैप हो गए हैं। और जिनको नया ट्रेड लेना है, मेरा ये मानना है कि हाईली ओवरबॉट स्टॉक चल रहा है लेकिन गिरावट नहीं दिख रही। आप देखिए 78 के आसपास की RSI है और ये शॉर्ट करने की बहुत अच्छा प्राइस होता है, लेकिन गिरावट नहीं आ रही। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, जो रिस्क लेके ट्रेड कर सकते हैं उनको मेरी ये एडवाइस होगी कि जून एक्सपायरी को आप 800 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी ले सकते हैं। आपका मैक्सिमम पूरा रिस्क महीने का केवल उतना ही होगा जितने की आप ऑप्शन बाय कर रहे हैं हेजिंग के लिए, और नीचे का प्रॉफिट जितना ये स्टॉक नीचे गिरता जाएगा वो आपका सारा का सारा प्रॉफिट होगा। और ये ट्रेड होगा जून एक्सपायरी। हीरो मोटोकॉर्प एक हर्डल इसको मिलती है 2960 2975। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिले तो ये स्टॉक 400 पॉइंट्स का एक रनअप दिखा सकता है। 400 तो पहले मैं छोटे टारगेट की बात कर रहा हूं। 2960 के ऊपर 3170 यानी 190 पॉइंट्स का एक रनअप, और उसके ऊपर क्लोजिंग आने पर टारगेट होगा 3300 का। तो हम तो नीचे से 2800 की पुट बाय करके भी फ्यूचर्स लॉन्ग करके बैठे हुए हैं, हम तो हैं अच्छे प्रॉफिट के अंदर। लेकिन जिनको नया ट्रेड लेना है, एक बार क्लोजिंग 2960 के ऊपर आ जाए तो बिल्कुल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अपनी पोजीशन को लॉन्ग साइड पर, और एट द मनी पुट बाय कीजिएगा। यानी 2950 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिए और जून एक्सपायरी का ट्रेड लीजिएगा। टारगेट होगा, पहला टारगेट होगा 3170, शॉर्ट नहीं। टाइटन, देखिए टाइटन को मैंने डिप पर बाय करने की बात करी और ये कंसोलिडेशन फेज चल रहा था और 9 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक आया भी, और 1500 यहां वाली आप मेरी वीडियोस को देख लीजिए क्योंकि कल मैंने ये वीडियो पोस्ट नहीं की थी और मैंने यहां कहा था कि 1500 के आसपास आए तो आप एट द मनी पुट के साथ इसको लॉन्ग कीजिएगा। और 1510 का लो लगा कल के दिन में। और आज एक बहुत अच्छी न्यूज आई कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंपलसरी कर दिया है कि हॉलमार्क ज्वेलरी के ऊपर हॉलमार्क का एक जो सिंबल होता है वो होना चाहिए, और वो ज्वेलर्स वही होते हैं जो बाकायदा रजिस्टर्ड होते हैं। और ये जो छोटे छोटे हमारा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, ज्वेलरी सेक्टर, उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत की बात है और ये काम सारा का सारा शिफ्ट हो जाएगा जो ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ। तो उस वजह से आज एक टाइटन के अंदर, आपको पता है कि टाइटन ज्वेलरी तनिष्क वगैरह इनका अच्छा ब्रांड है, तो इसके अंदर एक बड़ा ही बाइंग देखी गई और जहां खुला वहीं से एक वन साइडेड मूव 1573 की क्लोजिंग मिली। तो रिसेंटली हाई इसी के आसपास था। अब यहां से आप क्या कर सकते हैं जिनको नया ट्रेड लेना है, RSI 60 है, MACD बुलिश क्रॉसओवर है, तो बिल्कुल लॉन्ग साइड पर रह सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं। अगर इसी महीने का अगर रिस्क ले सकते हैं, देखिए जहां क्लोज हुआ है वहां की स्ट्राइक देखिए, प्रीमियम बहुत कम होगा, वो बाय करके भी अगर आप फ्यूचर्स लॉन्ग करेंगे मई एक्सपायरी का, तो हो सकता है कि एक जंप आपको 1600-1615 तक का दिख जाए, जो हमारा ये कह सकते हैं कि अप्रैल का हाई था। तो उसके लिए हम इसको लॉन्ग साइड पर ट्रेड कर सकते हैं और हमारा रिस्क केवल और केवल उतना होगा जो इस एक्सपायरी की हम हैजिंग के लिए पुट बाय करेंगे। और ऊपर जितना ये स्टॉक भाग गया वो सारा हमारा प्रॉफिट। हां, इस स्टॉक में रिस्क है
क्योंकि प्रीमियम जो ऑप्शन का होगा वो केवल 2 दिन के अंदर ही खत्म हो जाएगा। ये रिस्क है, और जो इस रिस्क को ले सकता है वही लॉन्ग साइड पर ट्रेड करे। अदरवाइज अगले मंथ के लिए थोड़ा सा वेट कर लें। अगर गिरावट आती है 1520 के आसपास आता है तो लॉन्ग करें। अगले महीने के ट्रेड के लिए थोड़ा वेट करना है। करंट मंथ का कोई ट्रेड लेना चाहता है लॉन्ग साइड पर तो वो ले सकता है, शॉर्ट हम नहीं करेंगे। टीसीएस ने आज एक अच्छी क्लोजिंग, बड़े दिनों की वेट हो रही थी कि ये क्लोजिंग इस तरीके से दिखाए, और आप देखिए जो इतनी बड़ी गिरावट आपने देखी थी वहां से 2 दिन के अंदर ही जो उसी के आसपास और पिछले 1.5 महीने का कंसोलिडेशन फेज जो चल रहा था, मुझे लगता है कि जहां से हम गिरे थे तकरीबन 335 हाई देख लें हम तो हाई 3350 से, और जो लो लगा तकरीबन 3020 का, तो ऑलमोस्ट हमने 350 पॉइंट्स बिल्कुल ऊपर से खोए थे, और वहां से 150 टू 160 पॉइंट की एक मूव बनती है, और वो प्राइस होगा आप मान के चलिए 3200 तक का। तो बिल्कुल लॉन्ग में रह सकते हैं। एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स लॉन्ग कर सकते हैं। पॉजिटिव ओपन होते हैं तो एक 100 मूव की तैयारी होगी, 100 पॉइंट्स की। और कोशिश करिए कि जून एक्सपायरी का आप ट्रेड लीजिए बाइंग साइड पर। ब्रिटेनिया ने देखिए मूव निकाल के, और जो हमें उस दिन नुकसान हो गया था, आप सॉरी मारुति, मैं मारुति की बात कर रहा हूं, मारुति में तो नहीं, मारुति में हमने नीचे से पुट बाय की हुई है। आप देखिए जो हमने 6400 पे भी लॉन्ग किया था और 6500 की पुट के साथ भी लॉन्ग किया था। और मैं ये कह रहा था कि जैसे ये स्टॉक नीचे गिरावट दिखा चुका है, इस स्टॉक को अब यहां नीचे जाके शॉर्ट मत कीजिएगा और बिल्कुल कंटिन्यू रहिए लॉन्ग साइड पर। और देखिए वहां से हमें तकरीबन 450 पॉइंट्स तो ऑलरेडी मिल चुके हैं। अब यहां से क्लोजिंग मिली है बहुत अच्छी, 6900 के ऊपर क्लोजिंग मिली है, और मेरे हिसाब से एक्सपायरी से पहले ही आप 7000 और 7200 आप इजीली देखेंगे। तो बिल्कुल लॉन्ग में रहिए, इसको शॉर्ट मत कीजिएगा। और देखिए नीचे से कितना अच्छा रनअप आ चुका है। ब्रिटेनिया, देखिए ब्रिटेनिया ने जो हमने यहां पर पुट बाय करके 3450 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग किया था, और उसमें एक टाइम तो हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट आ रहा था। हमने 3550 तक के हाइज देख लिए, उसके बाद 2 दिन बड़ी गिरावट, और आप देखिए पुट बाय करने के बावजूद भी हमें बहुत अच्छा नुकसान भी था। लेकिन ये वीडियो मैंने पोस्ट नहीं की थी, और हम तो ये मान के चलूँगा कि हम पुरानी पोजीशन कैरी कर रहे हैं। उसमें हम ये कह सकते हैं कि हमें जो ऑप्शन बाय की थी हेजिंग के लिए, उसके प्रीमियम का नुकसान हो गया। और अगर अगले 2 दिन हमें 3520 या उसके ऊपर मूव मिल जाती है तो हम अच्छे प्रॉफिट में क्लोज होंगे। वो कैसे, ये पोजीशन हमारी 3675 के आसपास की थी, वहाँ की पुट बाय थी, और हमने उस पुट का प्रॉफिट लिया और पुट को करा नीचे शिफ्ट, और अपने प्रॉफिट को लॉक किया, और लॉन्ग साइड की पोजीशन एज इट इज़ कैरी रखी। और अगर यहाँ पे फिर यहाँ तक की मूव मिल जाती है तो हम बहुत अच्छे प्रॉफिट में आ जाएंगे। और जिनकी पोजीशन मैंने नीचे से बनवाई थी 3450 की पुट बाय करके, वो भी अच्छे प्रॉफिट में आ सकते हैं। अदरवाइज हम नेक्स्ट एक्सपायरी पे शिफ्ट होंगे। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स में बहुत अच्छी वेटेज रखने वाले स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके सामने रखा है। कल तो मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया था कि मैं कहूं कि आप मेरी उस वीडियो को एनालाइज कर लीजिए, लेकिन अगर आप मेरी पास्ट परफॉर्मेंस एनालाइज करना चाहते हैं, मेरे चैनल पर मेरे साथ जुड़िए। कोई भी वीडियो, मैं ये नहीं कहता कि कोई पर्टिकुलर वीडियो, कोई भी वीडियो उठाइए, उसको नेक्स्ट सेशन जो रहा उसके साथ कंपेयर कीजिए, और डाटा आपको मिल जाएगा एनएससी की साइट पर। और यकीन मानिएगा,
आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर आप समझते हैं कि आपको इस वीडियो से कोई इंफॉर्मेशन मिली है तो मेरे साथ मेरे YouTube चैनल पर जुड़िए, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ